नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। पंचायतनामा कार्यक्रम के तहत सिवान जिले के नौतन प्रखंड में हमारी टीम निकली हुई है और अभी हम मौजूद हैं नरकटिया पंचायत में। और आपको बताते चले कि नरकटिया पंचायत के जो मुखिया हैं ललन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह आदर्श ग्राम राज पंचायत है, तो ये बहुत अच्छी बात है पंचायत के लोगों के लिए भी। लेकिन स्थिति यह है कि चुनाव अब आ चुका है और फिर से जिस वादे के साथ ये लोग जनता के बीच पिछले चुनाव में गए थे, उस वादे पे कितने ये लोग खड़े उतरे हैं। खास करके इस पंचायत के जो मुखिया हैं ललन सिंह, ये कितना खड़ा उतरे हैं। हमने सोचा कि इनके पास चलें और इनसे जानें। उसके बाद से गांव के लोगों के पास भी चलेंगे, गांव के लोगों से भी जानेंगे कि जिस मुखिया को आपने 5 साल तक चुन करके सदन में भेजने का काम किया, वो अपने वादे पे कितने खड़े उतरे। तो सबसे पहले एटीएन लाइव में ललन जी आपका स्वागत है। आदर्श पंचायत राज नरकटिया जी की सभी सम्मानित जनता को प्रणाम करता हूं। जी जी। और मैं अपने कार्यकाल में 5 साल में सबसे पहले ओडीएफ कराए 2017 में। 2017 में ओडीएफ कराए, यानी कि चुनाव जीतते ही आपने ओडीएफ कराए। उसके वही ओडीएफ के अथी में ओडीएफ आदर्श पंचायत उसी समय घोषित कराए और हम दिल्ली चुन कर गए थे। पूरा सिवान में सिवान जिला से एक मुखिया हम ही ललन सिंह गए थे। पूरे सिवान जिला में सिर्फ एक मुखिया आपको बुलाट हुआ था प्रधानमंत्री के यहाँ। जी जी जी, सम्मानित करने का सम्मानित हुए। उसके बाद महेंद्र यादव हमको सम्मानित किए। उसके बाद उसके अवेजी में 3 करोड़ रुपया आया। ओडीएफ कब की बात आप बता रहे हैं जो महेंद्र यादव आपको सम्मानित किए दिल्ली? आपको महेंद्र यादव समय थे वो 18-19 में थे। जी जी। तो और दिल्ली आप 17 में गए थे? हाँ 17 में गए थे। ओडीएफ कराए थे शौचालय, उसी अथी में गए थे। हमको पूरा भारत सरकार से मिला था टिकट उकट। सिवान जिला में सिर्फ सिंगल सिवान जिला से हम ही एक ठो गए थे। अच्छा, ये बताइए कि 5 वर्षों तक जनता ने आपको चुन करके सदन में भेजने का काम किया, अपना प्रतिनिधि चुना, मुखिया बनाया। वादे तो बहुत कुछ हुए होंगे, क्या जो वादे किए गए थे वो सब कुछ धरातल पे दिखाई दे रहा है? एकदम दिखाई दे रहा है। हम जितना काम करा दिए हैं अभी सिवान जिला में कोई काम नहीं कराया है। क्या क्या काम करा है, थोड़ा सा ये बताया जाए। शौचालय बना, रोड बना, रोड तो उतना बना है, गली गली बनवा दिए हैं। ये सब कौन सी योजना से आप बनवाए हैं? आप 7 निश्चय, उसके बाद 15वीं 14वीं। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाए समाधान। ये सबसे बना हुआ है? 7 निश्चय से ही बना है। रोड, गली नली। उसके बाद 15वीं से बना है। जितना हमको लगा है औकात से अधिक किए हैं। अच्छे, पिछले आपसे पहले भी कई मुखिया यहाँ पे रहे होंगे, उन लोगों ने क्या जो काम कराना चाहिए था वो कराए थे या फिर अधूरा रह गया था? वो तो अधूरा है। अभी एक ठो नरेगा भवन वो अपने रीजन में कराए थे, अभी आज तक अधूरा है। जलजल स्थिति है, हम झंडा वहीं फहराते हैं। उस सीढ़ी दलदल हो गया है, उसका अभी आज तक फाइनल बिल नहीं हुआ है। उन्हीं के पास वो लायबिलिटी है, तो हम उसको नहीं छूते हैं। तो क्यों उसको, तो जब आप प्रतिनिधि के तौर पे चुन लिए गए मुखिया, तो उसको तो पूरा कराना चाहिए। तो नहीं कराए इसलिए कि उसका फाइल गायब हो गया है। उसका फाइल गायब हो गया? फाइल नहीं, आज तक वो जो प्रमोद था एक ठो नरेगा का, वो आज तक फाइलें नहीं दिया, उसका फाइनल हिसाबे नहीं किया। हम कई बार कंप्लेन किए, कंप्लेन भी किए हैं बीडीओ के पास और नरेगा और पीओ के पास। वो आज तक हमको जवाब नहीं दिए, उसी तरह हम छोड़ दिए। कैसे फाइनल कराएंगे? अच्छा, योजना तो बहुत सारी है, एक एक करके हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अब चुनाव आ गया है। फिर से आप लोग जनता के बीच जाएंगे, फिर कई वादे भी होंगे, और वादे पे कितने खड़े उतरेंगे, जनता किस तरीके से सपोर्ट करेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हम शुरुआत करते हैं आपके यहाँ, जैसे कि स्वच्छता जो अभियान जो है उसके तहत जो शौचालय बनवाना है, ये सब क्या आपके पंचायत में, क्योंकि 5 साल मुखिया का जो टर्म होता है वो आपका पूरा हो चुका है, कितने लगभग शौचालय आपके यहाँ बना हुआ है? 1300 बना है। 1300 शौचालय बना हुआ है? अच्छा।
उसके बाद मुखिया के बाद भी हम अदर माने सरकार के तरफ से रोड लाए हैं। अच्छा, जैसे गंगा मोड़ से आपके बड़ा सिकोरा तक रोड पास मतलब किसी दूसरे से फंड लेकर के काम कराए लेकर भी कराए हैं। उसके बाद जैसे विभाग से भी लिए हैं। अच्छा, विभाग जैसे हमसे भी नहीं होता है तो हम आरओ विभाग में लिखा पढ़ी करके एमपी से लिखवा कर रोड लिखवा कर, जैसे गंगा मोड़ से बड़ा सिकोरा, गंगा मोड़ से सगरा गांव तक, छठ माई गांव तक, हाई कोर्ट का स्कीम। उसके बाद प्रखंड हम अपने पंचायत में नरकटिया में ब्लॉक पास कराए हैं। स्वीकृत हो गई है। नरकटिया में ब्लॉक पास हो चुका है। हाँ, कौन सा ब्लॉक? नरकटिया ब्लॉक होगा। नरकटिया ब्लॉक होगा। अच्छा, उसका कागज सब अप टू डेट है। कहाँ से ये स्वीकृत हो चुका है? एकदम पटना से हो चुका है, बिहार सरकार से हो चुका है। खाली पैसा के अभाव में काम शुरू नहीं हो रहा है। तो ये आपका तो जब नरकटिया ब्लॉक हो जाएगा तो नौतन से कट करके नया बन जाएगा। जगह नहीं था, नौतन में जगह नहीं था। उसके नया ये बन जाएगा, नया बनेगा। तो इसके लिए आप लोग प्रयास कर रहे हैं? हम प्रयास पूरा कर दिए, हम पास करा दिए हैं। खाली पैसा के अभाव में काम नहीं हो रहा है। सरकार पैसा देगी, 13-14 करोड़ का स्कीम है जी। तो पैसा जब तो इसके लिए कुछ जगह का भी चयन हुआ होगा कि अगर नरकटिया में? नरकटिया वो जो है फील्ड है एक ठो, वही। कौन सा फील्ड है वो? कौन जगह ही बोले हो ना है नरकटिया जो है नरकटिया में ही, मतलब नरकटिया में ही होगा। हाँ, जो खेल मैदान है उसी को 4.5 बीघा है। उसी में बनेगा सब। उसका अथी हो गया है। माने उसमें खाली पैसा का इंतजार है अच्छा विभाग। मुखिया जी, कई पंचायतों में हम लोग जा रहे हैं, देखा जा रहा है कि जो शौचालय का जो पैसा है वो डायरेक्ट खाताधारी के खाते में ना आकर के वो बिचौलिए जो, यहाँ पे क्या स्थिति है? नहीं, डायरेक्ट खाते में गया है। डायरेक्ट खाते में गया मतलब कि अगर हम लोगों के पास जाएं तो बातचीत कर सकते हैं? उन लोगों के खाते में गया है, डायरेक्ट खाते में गया। हाँ, उसके बाद कुछ अवार्ड भी कराए हैं शौचालय। तो जो अवार्ड भी कराया है शौचालय, तो मान लीजिए जो शौचालय जो बना हुआ है उसकी स्थिति क्या है? बिल्कुल आज भी है, दिखाई दे रहा है, या फिर क्या वो उसकी दीवारें, वो बिल्डिंगें कई जगह 5-1 का मसाला लगाकर काम किया गया, कई जगह सामने ही बना है, दिखाई दे रहा है। ये तो आपके द्वार पे है, लेकिन और जगह ऐसे लोग जो रखे हैं, अरे प्रोत्साहन राशि न मिलती है। बिल्कुल। तो लोग अब लोगों को थोड़ा मेंटेन करना है। ज्यादा जिले हैं तो वो अपना मान लिया कोई गोईठा रख दिया, कोई भूसा रख दिया है। जी का जी। हाँ, अच्छा, और बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजना है, जैसे कि मान लीजिए कि जल जीवन हरियाली के तहत पेड़ पौधा लगाना है। कितना यूनिट आपके पंचायत में लगा होगा? और इससे क्या और भी लोगों को आप लोग, जैसे कि होता है कि आप जगह दे दीजिए तो महंगनी का या कई तरह का सफेदा का एक रोजगार का भी साधन हो रहा है, तो ये सब क्या कुछ आप लोग करवाए हुए हैं? जैसे हुआ है हमारे नरकटिया कबुरगाह में करवाए हैं, नरकटिया बांस पर कुछ हुआ है। अच्छा, पेड़ लगवाए हैं? पेड़ लगवाए हैं। कितने यूनिट लगभग लगा होगा आपके यहाँ? 40-50 यूनिट लगा होगा। उसके बाद रामगढ़ का पोखरा भी 50 यूनिट का मतलब जानते हैं कितना ज़्यादा हो गया? 10,000 हो गया। हाँ, ना तो 10,000 नहीं, मान लीजिए 10 यूनिट। एक यूनिट में 200 हो गया। हाँ, तो 10 दूनी 20, इतना ही से अधिक नहीं होगा। मतलब कि 10-12 यूनिट आपके यहाँ काम हुआ, मतलब कि वो दिखाई दे रहा है अभी? हाँ, दिखाई दे रहा है। कुछ जगह ऐसा भी है कि पेड़ पौधा लगा हुआ है लेकिन सूख गया है, कहीं पशु उसको खा गए हैं। हाँ, ये तो बात सही है। तो इस तरह अपने यहाँ भी इस तरह की स्थिति है? हाँ, अभी नहीं है, अभी तो लगा है। अच्छा, अपने यहाँ क्या हाई स्कूल या फिर माध्यमिक जो विद्यालय है, ये सब क्या है विद्यालय, या फिर ये गांव से बाहर बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए? हाई स्कूल हो गया है। मतलब कि अभी है कि पास हुआ है? हाई स्कूल तक माने पढ़ाई हो रहा है। हाई स्कूल की पढ़ाई होती है यहाँ पे आपके यहाँ? मिडिल था इसके, उसको बढ़ाया गया है हाई स्कूल। अच्छा। और कुछ ऐसा जो कि आप मान लीजिए जब आप मुखिया बने, कुछ ऐसा काम जो कि नहीं हो रहा हो और गांव के लोग चाहते हो बहुत दिनों से कि वो काम होना चाहिए, और आपके रीजन में वो कहीं काम हो गया हो आपके प्रयास से, कुछ ऐसा काम जो बहुत दिनों से फंसा रहा हो वो काम? बहुत सारे रोड है, जैसे नरकटिया में जी, वहाँ प्राइवेट लैंड था। जी। हम उनको मना कर, बाबू भैया कह कर उस रोड को निकलवाए हैं। और निजी जमीन थी लोगों? निजी जमीन थी, अमीर हुसैन की निजी जमीन थी नरकटिया में, जो और मुखिया कोई नहीं बनवा पाया, हम बनवाए उसको। उसके बाद हमारे गांव में स्कूल से बगल यही घर के पीछे रोड है, कोई नहीं जानता था कि रोड है। उछवर निकलवा कर सोना का नदी के किनारे खालामा बॉर्डर तक पहुंचाए हैं। अच्छा, ये सब काम मतलब कि रुका हुआ था आपके रीजन में? सब हुआ है सारे रोड, जैसे प्राइवेट लैंड है, लोग मना कर, लिखा कर, पढ़ा कर, जैसे हुआ हो हम किए हैं। अच्छा, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन की क्या हाल है आपके यहाँ? इसलिए कि 1-2 जगह तो अभी तो हम लोग आ रहे थे आपके पंचायत में, अभी ऐसे ही लोगों से मौखिक बात हुई है। लोगों का कहना है कि मुखिया जी के पास हम लोग कई बार गए
और उसका फॉर्म भी सब कुछ ये हुआ, लेकिन वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन अभी तक नहीं मिला। क्या इस तरह का कुछ है? हमारे रीजन में 450 हुआ है, अब नहीं हुआ तो कुछ लोगों का आपके रीजन में फंसा भी है, फॉर्म भी अप्लाई हुआ है, अभी राशन कार्ड भी आवेदन फंसा हुआ है, भी है। आवेदन भी हुआ है, वहाँ फंसा है, लिंक भी दिखा रहा है, नेट भी दिखा रहा है, जी बना है, लेकिन अब भाई कोरोना प्लस आचार संहिता के चलते नहीं निकल रहा है। नहीं निकल रहा है। हाँ। तो इसके लिए कुछ प्रयास आप लोग नहीं किए कि किसी प्रयास कर रहे हैं, आज भी जा रहे हैं ऑफिस में, आज भी जा रहे हैं, आजकल हो रहा है। देखिए निकल जाता है इलेक्शन के पहले, हम भी चाहते हैं इलेक्शन पहले निकल जाए लोगों का। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो गरीबों का होता है मकान वकान इस तरह का, क्या उसमें कुछ काम हुआ है आपके यहाँ? प्रधानमंत्री के तो हम लोग रीजन में नहीं आया है, नहीं आया। पहले का तो जो था लिखा हुआ, तो पहले का इंदिरा आवास योजना था, उसी में कुछ हुआ है, पहले का हुआ है। हाँ। अच्छा, इस बार फिर से आप मान लीजिए पंचायत चुनाव आ गया है, जनता के बीच जा रहा है, इस बार क्या कुछ मुद्दा है कुछ आपका, या फिर पूरा काम आपका जो था, जो वादे किए थे वो पूरा हो गया, या कुछ अभी भी बाकी रह गया है? हाँ, अरे तो पूरा तो वादा हम करिए दिए हैं जी, जितना कहे थे उतना से अधिका कर दिए हैं। अच्छा, जो वादा किए थे उससे ज़्यादा काम उससे ज़्यादा हो चुका है। आधा तो 5 साल में, 2.5 साल में तो कोरोना लगे, 2.5 साल कोरोना के चलते ना, 2.5 साल में हम लोग का मौका मिला। 2.5 साल में रोड गली गली बन गया है, जल नल का स्थिति 14 वार्ड में, लेकिन कुछ आपके वार्ड में, जैसे कि वार्ड नंबर 5 जो हम लोग से बात हो रही थी, 5 या 4 ऐसे है, वहाँ पे आपका कुछ मोटर भी खराब है और कुछ नल जल की स्थिति पाइप की बहुत ही खराब है, जो कि हमसे बातचीत हुई है हम लोग से, हम लोग जाएंगे भी देखेंगे भी। तो ये सब क्या क्यों आखिर इस तरह का? आपको तो देख रेख करना चाहिए कम से कम। 5 नंबर का काम वही उमेश यादव उनकी वाइफ है, वही वार्ड है। अच्छा जी। जो पूर्व मुखिया है वो अपने खेत में बनवाए हैं और वही वो ठेकेदारी किए हैं। अच्छा, वही ठेकेदारी किए हैं उनसे लेकर, और उमेश अपना वार्ड उनको दिया है। 5 नंबर पानी भस गया है, 2 ठेकेदार उसमें लगा था, तो कम से कम उसको तो वार्ड से बोल करके उसको शुरू तो करवा देना चाहिए। दिए हैं हम लिखित की समस्या, हम हर वार्ड को लिखित दे दिए हैं, BDO साहब के कंप्लेन भी कर दिए हैं जो 5 नंबर और 10 नंबर का काम चालू नहीं है। अच्छा, नल जल का जो काम है ये वार्ड सदस्य ही कराए हैं या आपके थ्रू हुआ है? वार्ड सदस्य को हमारे थ्रू नहीं हुआ है। जैसे कुछ पंचायत में हम लोग गए तो वहाँ देखा जा रहा है कि मुखिया जी लोग चेक पे साइन करा करके ले, मुखिया जी डायरेक्ट पैसा डाल दिए हैं खाते में। अच्छा, हम ही एक ठो 9 पंचायत में नौतन प्रखंड में है जो वार्ड को दे दिए हैं, वार्ड साहब लोग करा रहे हैं, अब जिससे वो लोग कराएं, जिससे कराएं, उसमें मुखिया जी का कोई लेन देन नहीं। अच्छा, इस बार चुनावी मुद्दा आपका क्या होगा? आप तो चुनाव आग भी गया, अब नज़दीक भी आ गया है, फिर जनता के बीच आप जाएंगे, इस बार का चुनावी मुद्दा आपका क्या है? अरे चुनाव मुद्दा हमारा पंचायत फिर बनाएंगे आगे, जी रोड, अस्पताल, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा, इसी को आगे बढ़ाएंगे। और आपका आदर्श राज पंचायत घोषित है, तो ऐसे में कुछ पंचायत के बारे में आपने सोचा है कि इसको खूबसूरत बनाया जाए, इसकी सौंदर्यीकरण के बारे में कुछ आपने सोचा है? सोचा है, जितना अधिक से अधिक होगा उसके लिए बाहर से पैसा लाएंगे, मंत्री अपने स्तर से नहीं होगा तो बाहर से लाएंगे, आदर्श पंचायत घोषित कराएंगे, बढ़िया से बढ़िया बनाएंगे। और अब आपके प्रतिद्वंदी भी कई लोग आपके सामने हैं इस बार भी, ऐसे में लड़ाई को क्या मानते हैं, कितनी टफ होगी आपके लिए लड़ाई इस बार? लड़ाई तो टफ है, लड़ाई टफ है, लेकिन जीतेगा, हम जीतेंगे एकदम। पिछले बार कितने वोट से आप जीते थे? 249 वोट से जीते थे। तो इस बार मतलब कि आपको विश्वास है कि इस बार भी जनता आप ही को? विश्वास है कि जनता हमको वोट देगी, विश्वास है। हाँ, विश्वास जनता के भरोसे है। क्या कहना चाहेंगे जनता से, क्या अपील करना चाहेंगे नरकटिया पंचायत की जो जनता है? अरे जनता से ही अपील करेंगे भाई, हमारा काम देखिए जी, मोदी जी का काम जी, कामे पर न मिला है जी, ऐसे हम काम किए हैं, अब जनता को देखना है कि काम किए हैं कि नहीं किए हैं, किए हैं तो जनता हमको। यहाँ तो मोदी जी का काम नहीं ना देखा जाएगा, यहाँ तो आपका काम मुखिया जी किए हैं, वही मुखिया जी नरकटिया पंचायत में आदर्श पंचायत कराए हैं जी, शौचालय मुक्त कराए हैं, काम के बदौलत हम वो जनता चुनेगी। मतलब कि जो आपने मेहनत किया है उस मेहनताना को लेकर के आप जाएंगे जनता के बीच इस बार? वही जाएंगे जनता के बीच लेकर। चलिए, आपने देखा कि ललन सिंह जो कि मुखिया हैं नरकटिया पंचायत के, जो कि नौतन प्रखंड का है, इन्होंने सीधे तौर पे सब कुछ
जो भी विकास की बातें हैं पंचायत को लेकर के सामने रख दिया है। जनता के बीच हम लोग जाएंगे, लोगों से भी बात करेंगे कि क्या जो दावा ये कर रहे हैं, विकास की जो बातें इन्होंने बताई वो उसमें कितनी सच्चाई है, तो इसको लेकर जाएंगे। लेकिन कुछ जगहों पे जैसे कि जो जानकारी मिल रही है कि नल जल की स्थिति खराब है, जैसे कि वार्ड संख्या 5 की बात आ रही है और इनका कहना है कि आदर्श राजग्राम इसे घोषित कराया गया और ये दिल्ली भी गए हुए थे, प्रधानमंत्री के द्वारा इन्हें सम्मानित भी किया गया है। उसका जो डीएम थे महेंद्र कुमार, तत्कालीन डीएम, उनके द्वारा भी सम्मानित किया गया। तो एक अच्छी बात है कि अगर आप अच्छे काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका जो पंचायत होगा वो आदर्श राजग्राम पंचायत घोषित होगा। हमारे साथ यहाँ पे एक वार्ड सदस्य BDC है। नहीं, हमारे परिवार है। आप कौन क्या है बताइए? वार्ड सदस्य पति है, क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार साहब। तो कितने नंबर के आप हैं? एक आपकी पत्नी है, पत्नी क्या नाम है? परमिला देवी। प्रमिला देवी। तो एक में आपकी क्या स्थिति है ये बताइए उधर की? बढ़िया स्थिति है, एक में स्थिति ठीक ठाक। ठीक है। और मुखिया जी चुनाव मान लीजिए फिर से इस बार मैदान में जा रहे हैं, तो क्या स्थिति इनकी रहेगी? सही है, सही है, सही है। मतलब कि सही है कि वाकई लोग नहीं, सही है। ठीक है जी हाँ। किस मायने में सही है? आखिर काम कराने के मेहनत में काम किए हैं जी। और इनके पहले भी लोग रह चुके हैं कई लोग, तो उसने काम उतना नहीं हुआ है जितना अभी काम हुआ है। इसमें काम हुआ, इस हाँ। बात को आप मानते हैं? जी। और आप लोग भी तो चुनावी मैदान में होंगे इस बार, जी। तो आप लोग की क्या स्थिति रहेगी? बढ़िया स्थिति है, काम कराए हैं, काम के लिए जो मेहनत किया है उसका फल मिलेगा। क्या नाम बताएं आप अपना? मुकेश कुमार साहब। पत्नी आपकी? परमिला देवी। प्रमिला देवी। देखिए ये मुकेश कुमार साव हैं, प्रमिला देवी इनकी पत्नी है। नरकटिया पंचायत जो है इसमें वार्ड संख्या 1 से इनकी पत्नी जो है वार्ड सदस्य है। लेकिन देखना यह होगा कि इस पंचायत की जनता अपना मुखिया फिर से किसे चुनती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी प्रभात के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, नरकटिया पंचायत, सिवान। रेडीमेड की दुनिया में सबसे किफायती ब्रांड यूनाइटेड 18, जहां मिलेंगे मेंस एंड वुमेन्स कपड़ों के बेहतरीन कलेक्शन। सिर्फ 699 से 1099 तक के जींस, वहीं 499 से 799 तक के शर्ट का बेहतरीन रेंज उपलब्ध। महिलाओं के लिए 399 से 1199 तक का शानदार डिजाइनों में रेडीमेड सूट व किफायती दरों पर कुर्ती भी उपलब्ध। अब देर किस बात की, एक ही छत के नीचे सब कुछ। आज ही जमकर खरीदारी करें। यूनाइटेड 18, अस्पताल मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9006273666। सिवान का जाना पहचाना VIP एल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, PVC डोर, UPVC विंडो सहित एल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोपराइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 9128890066।